नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एलटी मैथ्स की दोस्तों फॉर्म आने वाले हैं नवंबर में और मार्च 2024 में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। काफ़ी कम समय रह गया है, अभी से दोस्तों प्रिपरेशन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मार्च 2024 में अगर एग्ज़ाम होता है तो यहीं से दोस्तों आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस दोस्तों काफ़ी वाइड है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दोस्तों कवर करनी है। लेकिन बिलीव रखिए, एक अच्छी प्रिपरेशन और एक अनुशासित अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका यहाँ पर जरूर सिलेक्शन होगा। इसमें हम भी आपकी मदद करें दोस्तों। विशेष सीरीज हमने चला रखी है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। ये है पार्ट 13। इससे पहले दोस्तों हमने 12 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, नहीं देखी तो जरूर देख लेना। हमने ये सारी की सारी जो क्लासेस दोस्तों इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर दोस्तों आपको उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको एक एक करके देखते चले जाइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम जानेंगे लिमिट्स क्या होती है। देखिए, लिमिट्स की अप्रोच के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले होती है एक इनफॉर्मल अप्रोच। इनफॉर्मल अप्रोच का मतलब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं इसको हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स माइनस 2। लेट एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये जो फंक्शन होता है ये पूरी तरह से डिफाइंड होता है, लेकिन एक्स बराबर 2 पर ये दोस्तों फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। अगर एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 2 है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर लेंगे एंड सिंपली फंक्शन की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए। लेकिन दोस्तों अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो उस केस में दोस्तों फंक्शन है उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। ओके, यानी कि दोस्तों अगर आप सिंपली इसमें अगर आप 2 रख देंगे तो आपके पास दोस्तों 0/0 की फॉर्म आएगी, जो कि आपकी क्या कहलाती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि हमने x, अगर मैं फंक्शन की वैल्यू एट 2 पर अगर मैं डिफाइन करूं तो वो डिफाइंड नहीं है, वो एक आपकी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये जैसे कि हमने रेंज निकालना सीखा था, रेंज हम कैसे निकालते थे या हम डोमेन कैसे निकालते थे। हम क्या कहते थे, फंक्शन सभी पे डिफाइंड है लेकिन x बराबर 2 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं। तो x बराबर 2 पर हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके लिमिट्स को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए सिंपल सी आपकी टेबल है, इस टेबल की मदद से आप देखेंगे। तो टेबल में अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें तो ये है दोस्तों 2 का, अगर हम रियल नंबर लाइन की अगर बात करें तो ये अगर 2 है तो अगर हम इधर साइड से अप्रोच करेंगे या तो हम इधर साइड से अप्रोच करेंगे। ये दोस्तों आपकी लेफ्ट साइड से अप्रोच है और ये दोस्तों आपकी क्या है, राइट साइड से अप्रोच है। यानी कि यहाँ पर हमने 2 से कुछ बड़ी क्वांटिटीज ली हैं, लाइक अगर आप देख सकते हैं 2.01, 2.1, 2.2, 2.3 एंड सिमिलरली यहाँ पर से 2 से कुछ छोटी दोस्तों आपने कहनी है नंबर ली है, ठीक है। आप जितने करीब जाएंगे उतने आप 2 के करीब होते चले जाएंगे, यानी कि यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यू रखी 1.4 रखी हमने इस फंक्शन में रखी है वैल्यू, जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ये दोस्तों आपका फंक्शन है। जैसे जैसे हम इस पे वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे इस फंक्शन पे, हम x बराबर 2 नहीं रखेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, 2 के जो नेबरहुड है, इसको जनरली क्या बोला जाता है, नेबरहुड बोला जाता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नेबरहुड होता क्या है। तो ये दोस्तों एक तरह से पड़ोसी हैं 2 के, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसकी ओर को अप्रोच करते हुए चले जाएंगे, यानी कि 1.4, 1.5, 1.6 इस पे वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, 1.99। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो फंक्शन की जो वैल्यू है दोस्तों वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर को बढ़ रही है। ओके, यानी कि x पे जो fx की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर को बढ़ रही है। जितना हम इसके करीब चले जाएंगे, यानी कि अगर मैं 1.999 रखूंगा तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होगी, और ज्यादा क्या होगी, 3.999 समथिंग, यानी कि 4 की ओर को अप्रोच होगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप यहाँ से, अगर आप राइट साइड से अगर आप जाएंगे, जितना आप 2 के करीब जाएंगे, लाइक और छोटी वैल्यू रखेंगे 2.001, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और ज्यादा 4.001 समथिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि 4 की ओर को अग्रसर होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करें या फिर अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, तो ये दोस्तों जो इसकी लिमिट है दोस्तों आपकी क्या हो रही है, 4 की ओर को अप्रोच हो रही है। और एट द 2 पे दोस्तों ये क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट। कहने का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू एट अ 2 पे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन हम इसकी क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि इसमें डायरेक्टली हम 2 नहीं रख सकते, लेकिन दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग अप्रोच को यहां से देख सकते हैं कि अगर मैं 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, यानी कि 2 से कुछ छोटी वैल्यू को रखूं, बहुत छोटा एक इंटरवल लूं, जितना मैं इसके करीब चलते चला जाऊंगा 1.999 भी वैल्यू मैं रखूंगा, तो आप देख सकते हैं कि सर्टेन वैल्यू की ओर को दोस्तों ये क्या कर रहा है,
अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये दोस्तों एक सर्टेन लिमिट की ओर को अप्रोच कर रहा है, तो फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। तो एक एग्जांपल है जो कि आपको लिमिट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, ठीक है। इसी तरह से एक फंक्शन और देखते हैं। देखिए एक और फंक्शन है, ये है मॉड x माइनस थ्री बट्टे x माइनस थ्री। अब देखिए फंक्शन है x डज नॉट इक्वल टू थ्री, पर हम नहीं ये डिफाइंड है क्योंकि x बराबर थ्री पे दोस्तों अगर हमारे पास क्या आ जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी जो कि जीरो बट्टे जीरो के फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर अप्रोच देखूं, तो जैसे अगर आप ट्री का दोस्तों अगर आप लेफ्ट से अप्रोच देखते हैं एंड फ्रॉम राइट से अगर अप्रोच देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया जैसे जैसे वैल्यू में 3.6, 3.5, 3.4 अगर मैं रखते चले आता हूँ, तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली क्या होती है, 1 के बराबर होती है। आप यहाँ पर रख के भी देख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंटली 1 की ओर को अग्रसर है। जबकि अगर मैं यहाँ से वैल्यू रखूँ 2.3, 2.5, अगर आप यहाँ पर रख के देख लो भैया क्या करेंगे, 2.3 माइनस थ्री बट्टे 2.3 माइनस थ्री रखेंगे, इसका तो मॉडुलस हो जाएगा। यहाँ पर जो भी इनका डिफरेंस आएगा, मतलब कि 2.3 में से आप मतलब 3 को माइनस करेंगे, तो जनरली आपका कितना आ जाएगा, 0.7 माइनस में, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ये नीचे माइनस में आ जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये एक्चुअली माइनस में था तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे यहाँ से कितना ही इसके करीब चले जाए, इसकी वैल्यू -1 की ओर को टेंड्स है, और अगर हम राइट से जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 की ओर का अप्रोच है। तो कहने का मतलब है 3 पर तो ये इनडिटरमिनेट है ही, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से आते हैं और अगर राइट साइड से हम अप्रोच करते हैं, तो उस केस में जो लिमिट्स है दोस्तों वो इसकी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही, यानी कि एक सर्टेन लिमिटिंग पॉइंट की ओर कोई अग्रसर नहीं हो रहा है। तो अगर इस सर्टेन लिमिट की ओर को अप्रोच नहीं कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है, फंक्शन की एट दिस पॉइंट कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि भैया ये यहाँ से जब आप इसको ट्री के लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहते हैं और यहाँ पर से आप ट्री के राइट साइड से जब अप्रोच करना चाहते हैं, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की ओर को दोस्तों ये अप्रोच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी लिमिट पर वो डिफाइंड हो। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल ये था, इससे पहले वाला एग्जाम्पल ये डिफाइन कर रहा था कि हाँ, ये फंक्शन भले ही टू पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन टू की ओर को जब हम अग्रसर होंगे, यानी कि टू की ओर को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, तो ये दोस्तों फंक्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक सर्टेन वैल्यू की ओर को अग्रसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। दोस्तों ये आपने समझना है, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर मैं ए के राइट साइड से आ रहा हूं तो मैं ए प्लस दिखाऊंगा, यानी कि ए से थोड़ा सा बड़ा, और अगर मैं ए के लेफ्ट से आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ए माइनस से दिखाऊंगा, यानी कि ए से थोड़ा छोटा। ओके, तो यहां पर एक चीज तो सर्टेन हो गई कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो दोनों के दोनों बराबर नहीं है, मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को एग्जिस्ट होना भी चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू के लिए आपको ये चीज यहां से अप्रोच पता लगती है। तो दोस्तों ये जनरली क्या है आपकी इनफॉर्मल, इसको दोस्तों अप्रोच हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको दोस्तों यहाँ पर से समझने वाली बात है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी फंक्शन को आप देख सकते हैं, जिससे मैं कहता हूँ भैया लिमिट x टेंस टू, अगर मैं देखता हूँ भैया 4 पे, मैं कहता हूँ 1/x-4, ठीक है। आप दोस्तों इस पर भी इनफॉर्मल अप्रोच अपना सकते हैं, यानी कि अगर मैं लिमिट x टेंस टू 4 प्लस पे और 4 माइनस पे दोस्तों अगर इसकी वैल्यू को चेक करूंगा, जैसे मैं अगर 4 प्लस पे चेक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस इंफिनिटी की ओर को होती है। और लिमिट x टेंस टू 4 माइनस करता हूँ तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आपकी माइनस इंफिनिटी की ओर को अग्रसर होती है। तो कहने का मतलब है कि अगेन लिमिट x टेंस टू 4 पे 1/x-4 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 1/x की अगर हम बात करें, तो इसकी भी दोस्तों लिमिट क्या करती है, डज नॉट एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि 0 से अगर आप प्लस में जाएंगे तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से प्लस में अगर आप देखेंगे वैल्यू 0.0001 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 0.001 पे देखा जाए तो ये उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, नहीं प्लस इंफिनिटी को चला जाएगा। और अगर मैं कहूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि 0 से जितना छोटा जिससे करीब ले लेंगे, तो जैसे मैं लेता हूँ माइनस 0 पॉइंट मतलब कि जैसे अगर आप देखते हैं भाई 0 है, ये आपका -1 है, तो आप जितने इसके करीब होते हुए चले जाएंगे, मैं कहता हूँ कि ये 0 पॉइंट माइनस में अगर मैं लेता हूँ -0.99999 करके भी लूंगा, या फिर -0.00001 भी अगर मैं लूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में ही इंफिनिटी की ओर को चलती चली जाएगी, यानी कि प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की ओर को जा रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल अप्रोच।
लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल अप्रोच को ज्यादा करेंगे, क्योंकि भैया ये तो एक आपके पर्टिकुलर केसेस हैं। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मल अप्रोच से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको आनी चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों आपका कोई पॉइंट ए है, और इसके दोस्तों मैंने बिल्कुल करीब पे एक मतलब इंटरवल लिया जो भी बिल्कुल से करीब है, कहने का मतलब इसके पड़ोसी। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस डेल्टा लूँ, या फिर अब मतलब कि डेल्टा डिस्टेंस पर एक पॉइंट लूँ, तो इसको अगर मैं ए माइनस डेल्टा से दिखाऊं, ए प्लस डेल्टा से दिखाऊं, तो दोस्तों ये जो पूरा इंटरवल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ए माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू दोस्तों जहाँ पर अपने आप में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जितना स्मॉल आप ले सकते हो। जैसे मैंने 2 है, तो 2 में अगर मैं 0.1 ले लूंगा, तो डेल्टा की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगी, मान लेते हैं अगर 0.1 लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.9 से 2.1 हो जाएगी। तो ये दोस्तों 1.9 से लेके जो 2.1 है, ये इसका क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा। तो ये आपने समझना है, इसको नेबरहुड बोलते हैं। ठीक है, तो नेबरहुड अपने आप में दोस्तों क्या है, एक तरह का एक इंटरवल है। ठीक है, जो आपको समझना है, एक आपका क्या है, इंटरवल है, और वैसे देखा जाए तो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये भी आपसे समझना है कि जो नेबरहुड होता है वो अपने आप में क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि इसके बीच में भी क्या होंगे दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से दोस्तों अगर मैं ए को हटा दूं, तो इसको हम बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें से क्या कर देना है दोस्तों, ए को हटा देना है। ए को हम नहीं लेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। और रेडियस इसकी क्या कहलाएगी, डेल्टा, यानी कि माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर रेडियस सेंस इस सेंस में यूज किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स में तो आपका क्या होता है, पूरा सर्कल बनता है, लेकिन हम यहाँ पर रियल की बात करेंगे, तो रियल में दोस्तों आपका क्या होगा कि आपके इस मतलब नंबर लाइन से हम इसको शो करेंगे। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक तरह से टर्मिनोलॉजी में इसको रेडियस दिया गया। ठीक है ना, मतलब कि एक तरह से इंटरवल हुआ है एक तरह से, मतलब कि एच या फिर हम इसको डेल्टा से शो करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, तो फिलहाल इसको रेडियस से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ए माइनस डेल्टा से लेके ए तक का पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं लेफ्ट एनबीडी, यानी कि लेफ्ट नेबरहुड। और ये वाला जो पार्ट होता है, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, राइट नेबरहुड बोला जाता है। ठीक है ना, तो जब हम दोस्तों लिमिट में अप्रोच करते हैं, तो या तो हम लेफ्ट नेबरहुड में होते हैं, या फिर आपकी क्या होता है, राइट नेबरहुड से अप्रोच करते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, यानी कि दोस्तों ये कहां पर है, लेफ्ट नेबरहुड में है। तो ये एक्चुअली जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी, वो ए माइनस डेल्टा से लेके ए के बीच में होगी। समझ में आया। और ऐसी अगर मैं कहूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू ए प्लस डेल्टा से लेके ए के बीच में होगी, यानी कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए प्लस डेल्टा, सॉरी ए से लेकर ए प्लस डेल्टा। ओके, और यहां पर हम क्या करेंगे, ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि वो कहां पर लाई करेगा, उसके डिलीटेड नेबरहुड में लाई करेगा। तो कभी कभार जो टर्मिनोलॉजी है ना, तो थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये डिलीटेड नेबरहुड क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या है, ए पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेनी है, हमने क्या करना है, ए के जस्ट नेबरहुड की वैल्यू लेनी है। कितनी, ए से लेके ए प्लस डेल्टा के बीच में। जैसे हमने वहां पर क्या किया था, वहां पर हमने 2 से लेके 2.1 इसके बीच की सारी वैल्यूज को हमने ले लिया था, और हमने अप्रोच देखी थी कि भाई लिमिट की अप्रोच क्या है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, ऐसे में फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है। अगर वो किसी फिक्स पॉइंट पे जा रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ भैया उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, तो अगर मैं दोस्तों सिंपल सी बात करूं, फॉर्मल अप्रोच में एक रियल नंबर है मान लेते हैं, और वो एल है मान लेते हैं, रियल नंबर एल, वो लिमिट होगा फंक्शन की इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज डेल्टा ग्रेटर देन 0, जिसकी हमने बात करी। यानी कि हर नंबर के लिए दोस्तों आपका क्या होगा, एक हम कह सकते हैं कि एल है, एल लिमिट तभी होगी जब दोस्तों यहाँ पर एक एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन इस तरह की वैल्यू होगी, जो कि फंक्शन की वैल्यू, हम कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करे, फॉर एवरी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल अप्रोच दोस्तों इसको जनरली बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मतलब सिंपल सी, आप इसको सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं, तो एक्स की वैल्यू है जब ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करती है, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आपकी एल माइनस एप्सिलॉन से लेके एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। तो मैं कहूंगा एक्स टेंड्स टू ए पे फंक्शन की लिमिट क्या होती है, एल होती है। सिंपल सा आपका लॉजिक, मतलब सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों आप इस तरह से कहेंगे, और हम इसको जनरली कैसे दिखाएंगे, वी से दैट लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बराबर है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, जनरली आपकी क्या होती है, फॉर्मल डेफिनेशन हम कह सकते हैं लिमिट्स की। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है कि मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है, अगर आप इसको कर्व में दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, मान लेते हैं आपके पास एक कर्व है, एंड वी हैव
एल एक नंबर है, ये इस फंक्शन की लिमिट कब कहलाएगा, यानी कि एट पॉइंट ए पे इसकी लिमिट कब कहलाएगा, जब दोस्तों यहाँ पर क्या होंगे, एक एप्सिलॉन एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एल प्लस एप्सिलॉन से लेके एल माइनस एप्सिलॉन में दो अगर हमें पैरेलल लाइंस खींचे, हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचे, तो उनके लिए दोस्तों क्या होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई करे, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ए माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा के बीच में, ये सारी की सारे जो पॉइंट्स हैं अपने क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, देयर शुड बी अ 1-to-1 मैपिंग, यानी कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक ऐसी लाइन खींचूंगा और वो जो पॉइंट है दोस्तों वो यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा, जैसे मान लेते हैं मैं इसकी इमेज देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट की यहाँ पर इमेज होगी। ऐसे ही मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूंगा, यहाँ से एक ड्रॉ करूंगा, तो मैं कहूंगा इस पॉइंट की यहाँ पर इमेज होगी। ठीक है, ये दोस्तों इसकी क्या होती है, जनरल अप्रोच होती है। अब अगर मैं सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और यहाँ पर दोस्तों ऐसे बन जाए, यानी कि इस लिमिट से अगर ये बाहर चला जाए, तो फिर मैं कहूंगा कि भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो फिगर से आपको दोस्तों थोड़ा सा समझना है कि मान लेते हैं अगर ये एल है, एल प्लस एप्सिलॉन से एल माइनस एप्सिलॉन है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर जिस कर्व पे मैं जब ये आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो इस पॉइंट के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करनी चाहिए, इमेज को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आपकी फंक्शन की लिमिट्स दोस्तों इसको बोला जाता है। ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, सो इसको जनरली हम क्या करते हैं, एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये डेफिनेशन समझनी है, एक रियल नंबर एल है, अगर वो उसकी लिमिट fx की लिमिट हो तब कहलाएगी इफ x टेंड्स टू a, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि हर एप्सिलॉन के लिए एक एग्जिस्ट डेल्टा एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि भैया x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से लेके a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करती है, लेकिन x इसमें इंक्लूड x बराबर a इसमें इंक्लूड नहीं होगा, फंक्शन की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन से लेके l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया लिमिट x टेंड्स टू a fx क्या होता है, l के बराबर होता है। ये दोस्तों इसकी क्या कहलाती है, फॉर्मल अप्रोच कहलाती है। बहुत जबरदस्त दोस्तों डेफिनेशन है, बिल्कुल आपने दोस्तों इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि रियल एनालिसिस से लेके आपकी जब हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो दोस्तों वहां पर भी आपके ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपके समझ में, मतलब काम में आपके आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर तक तो दोस्तों आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा भाई करना क्या है। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम में किस तरह से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हम ए से हम बात करें तो वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट साइड। तो भैया जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस से जब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ए माइनस से, यहाँ पर ए माइनस होगा, तो जस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, ए की जो एक्स है, यहाँ पर x है, x को दोस्तों मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a माइनस एच से, मतलब मैं क्या करूंगा, x को a माइनस एच से रिप्लेस कर दूंगा, और जो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है उसको मैं क्या करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे मतलब कि चेंज कर दूंगा। ठीक है, मतलब आप इसको इतना समझ लो कि h टेंड्स टू 0 यानी कि h 0 की ओर को अग्रसर हो रहा है, और f की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, a माइनस एच, यानी कि a माइनस एच, मतलब a माइनस एच क्या होगा, टेंड्स टू क्या होगा, a होगा। समझ रहे हैं, अगर h टेंड्स टू 0 होगा तो a माइनस एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप इस तरह से आपको समझना है, यानी कि दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, इस इंटरवल से a की ओर को अग्रसर हो रहे हैं, तो h को जितना हम स्मॉल ले सके उतना बढ़िया, यानी कि h को हम कहाँ की ओर को लेंगे, 0 की ओर को लेंगे। तो ये दोस्तों इसकी सबसे, वैसे देखा जाए तो जो फॉर्मल अप्रोच होती है वो ये होती है कि अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स दिया हुआ है, तो जस्ट राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 बिकॉज वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट। सो हम एक लेफ्ट का पॉइंट लेंगे जिसको हम a माइनस एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और h जब 0 की ओर को अग्रसर होगा तो ये जो a माइनस एच है वो a की ओर को क्या होगा, अग्रसर होगा। और फाइनली दोस्तों हमारा यही मोटो है कि जब हम a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम कहाँ की ओर को अप्रोच कर रहे हैं, a की ओर को हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बाद में हम दोस्तों क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये दोस्तों इसकी जनरली क्या रहती है, अप्रोच रहती है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि हमें ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। देखिए किस तरह से देखना है, एवोल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। आपने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को समझना है। देखिए आप अगर इसका दोस्तों लिमिट से अगर बेसिक अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वैसे तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में ये चीजें करवा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, इसकी जो आपको अप्रोच है वो बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आपको देखिए यहाँ पर जो इसके
एथिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लोगों को दिक्कत आती है, वो उसमें कभी भी आपको दोस्तों यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। इसके क्वेश्चंस आपके बिल्कुल कभी भी आपके गलत नहीं होंगे, चाहे आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात करो, चाहे लिमिट्स की बात करो, ठीक है? बाकी इसके अलावा जैसे एल हॉपिटल रूल है, ये सब तो दोस्तों हम इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो कोर टॉपिक है उसको दोस्तों आपने समझना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए जैसे इस फंक्शन की दोस्तों हमें क्या करनी है, लिमिट्स को निकालना है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, चाहे राइट हैंड लिमिट की बात करें। तो दोस्तों हम इसको किस तरह से निकालेंगे? अब इसको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो नॉर्मल अप्रोच है आपने क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस लिखना पड़ेगा, fx लिखेंगे। अब हम कहाँ से करें? देखिए ध्यान रखना है कि 4 है, तो 4 के दोस्तों हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि 4 माइनस h से दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 4 के बीच का एलिमेंट्स लेंगे। तो हम सिंपली इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब 4 माइनस एच की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को रख दो, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, अब यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है कि x डज नॉट इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि x की वैल्यू चाहे ग्रेटर देन 4 हो, चाहे लेस देन 4, दोनों केसेस में आप यही रखेंगे, ये आपको समझना है यहाँ पर से। तो हो जाएगा 4 माइनस एच माइनस 4 का मॉड डिवाइडेड बाय 4 माइनस एच माइनस 4, इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ से और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए माइनस एच का मॉड है तो वो एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो ये माइनस एच हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, तरीका होता है सिंपली, जो कि एक बहुत मतलब प्रॉपर मेथड है, जो एक हम शॉर्टकट भी पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रॉपर मेथड होता है दोस्तों वो यही होता है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट को इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है? अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट हैंड का मतलब है कि आप ए के राइट से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ए के राइट नेबरहुड से आएंगे, तो यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो ए से लेके ए प्लस एच के इंटरवल के बीच में होगी, समझ रहे हैं? तो जस्ट हमें करना क्या है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस में रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच, ए प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना? जैसे कि हमने अब पहला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने लेफ्ट हैंड निकाली थी, अब हम राइट हैंड निकालेंगे। तो राइट हैंड में दोस्तों आपने सिंपली करना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखना है, 4 प्लस लिखना है, और एफ एक्स लिखेंगे। अगर हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम राइट साइड, सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा 4 प्लस एच हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 प्लस एच। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, चाहे 4 के बराबर ना हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपकी यही वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4। देखिए यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है 4 प्लस एच से, तो हो जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4, ये और ये कट जाएंगे, तो सिंपली कितना आ जाएगा, मॉड एच बट्टे एच, यानी कि एच बट्टे एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये तो हो गया इवैल्यूएशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव द सेम फंक्शन। तो फंक्शन पे इसकी वैल्यू यानी कि x बराबर 4 पे इसकी वैल्यू को ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, लेकिन इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो आप ये कहेंगे एट दिस पॉइंट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो -1 आई थी, और जो राइट हैंड लिमिट आई है वो 1 आई है। तो आप देख सकते हैं कि -1 डज नॉट इक्वल्स टू 1, सो इस फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपने यहाँ पर समझना है, ठीक हो गया? तो ये तो दोस्तों इसका क्या हो गया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ जाना है, ठीक है? अब देखिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इनको आपने किस तरह से करना है। देखिए इवैल्यूएशन है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का, फंक्शन किस तरह से आपका डिफाइंड है, तो किस तरह से आप इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। किस पर निकालनी है, इसको एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे निकालनी है, ठीक है? एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो देखिए लिमिट एक्स में अगर मैं सबसे पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे निकालूंगा, ऐसे लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि सिंपली हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच, ओके 1 माइनस एच लिख लेंगे। अब देखिए 1 माइनस एच का मतलब है कि जब 1 से थोड़ा सा छोटे में अप्रोच कर रहे हैं, 1 से छोटी वैल्यू के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से जब छोटी वैल्यू है तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जस्ट यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट आप रख देंगे एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप एच की जगह पे 0 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हो गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। इसी तरह से आप क्या कर लेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट को भी निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 1 प्लस h, यानी कि सिंपली सी बात है 1 के नेबरहुड का पॉइंट। कहाँ का? राइट नेबरहुड का पॉइंट। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? लेफ्ट नेबरहुड का पॉइंट। ये वाला कौन सा है? राइट नेबरहुड का पॉइंट। ये आपने समझना है। ठीक है, तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस यानी कि 1 से थोड़ा सा बड़ा। जब 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी वैल्यू होती है 2 माइनस एक्स, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एक्स से। यहाँ पर आप अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्टली रख सकते हैं, पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो साफ साफ सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इस फंक्शन की एट x टेंड्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये दोस्तों यहाँ पर आपने समझना है। तो ये दोस्तों आपकी जो अप्रोच है इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, फॉर्मल अप्रोच इसको बोला जाता है। आपने इस चीज को समझना है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, और ये सामने क्वेश्चन है, इसको आप तब तक सॉल्व करिए। आपने ये शो करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए, और जो मैंने आपको अप्रोच बताई आप उसी अप्रोच से इसको निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप पहले उस अप्रोच से निकालिए, और आपको क्या लगता है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। वैसे तो शो करना है तो ऑफकोर्स नहीं करती होगी, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों को निकालिए। निकला किसी का? अभी तक तो निकल जाना चाहिए। अब तो खैर इसमें तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। फटाफट देखो क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू, सबसे पहले क्या देखेंगे, 0 माइनस पे देखेंगे fx। तो आप इसको दोस्तों क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि f माइनस h। f माइनस h का मतलब है जीरो का लेफ्ट नेबरहुड। अब आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहे ग्रेटर देन जीरो हो चाहे लेस देन जीरो हो, यही आपका केस है। तो केस के हिसाब से दोस्तों सिंपली हो जाएगा 0 माइनस एच रख देंगे, यानी कि जहां पर आपका एच एक्स है, एक्स को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच से। ठीक है, तो माइनस एच माइनस मॉड माइनस एच डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस एच। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। आप यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पर आपका देखो माइनस मॉड ऑफ माइनस एच है तो प्लस एच, एक्चुअली माइनस एच हो जाएगा। और आप यहाँ पर से देख सकते हैं दोस्तों कि हो जाएगा माइनस 2h बट्टे माइनस एच। तो ये कट गया आपका, कितना आ गया दोस्तों, सिंपली 2 आ गया। ठीक है ना। अब ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 प्लस देखेंगे, तो 0 प्लस देखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h में, यानी कि सिंपली आपने क्या कर देना है पर h माइनस मॉड h डिवाइडेड बाय h। तो अब मॉड एच से मॉड एच से सिंपली कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि भैया जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 2 आ रही है, जबकि इसकी राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट आपकी 0 आ रही है, तो इस केस में जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ध्यान रखना है। ठीक, पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों आप करिए फटाफट से। आप देखेंगे, अब देखिए इस तरह के अब क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको एक जो एक जनरल जो मेथड है मैंने उसकी मदद से आपको बताया। अब जनरली दोस्तों आपने सिंपली करना क्या है, देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब मैं कहता हूँ लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो आप क्या देखिए कि फंक्शन की वैल्यू a प्लस पे क्या है और a माइनस पे क्या है।
ठीक है, आप उसकी मदद से भी दोस्तों आप इसको क्या कर सकते हैं, जनरली कर सकते हैं। ये मेथड्स क्या है, जनरली आईसीएसई की बुक्स हैं, वहाँ पर जैसे आईसीएसई बोर्ड्स है तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, तो वहाँ पर ये जनरली अपनाई जाती है और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी है। और वैसे जो मैंने आपको जो अप्रोच बताई, वैसे जब हम बीएससी में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये वाली अप्रोच वहाँ अपनाई जाती है, जो एच वाली अप्रोच है। ये वाली अप्रोच है कि जो हम जनरली जो हमारी जो कॉम्पिटिटिव बुक्स होती हैं, जहाँ पर जैसे हम आईआईटी जेईई के एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये अप्रोच अपनाई जाती है, तो काफ़ी अच्छी मेरे को अप्रोच लगती है भी। तो आप जनरली करेंगे क्या कि इस अप्रोच में आपको सिंपली ये चेक करना होगा कि फंक्शन की वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ कि x टेंड्स टू 1 है, तो आपने चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे क्या हिसाब है। 1 प्लस का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ बिहेव कर रहा है। तो 1 प्लस पे देखें, यानी कि जब आपका क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली दोस्तों ये फंक्शन आपको दिखाई देता है। तो आप क्या करिए, डायरेक्टली इस फंक्शन को रख के भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, x टेंड्स टू डायरेक्टली यहाँ पर आप 1 रख लेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को रख लेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मेथड है वो आपकी 90% सक्सेसफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ज्यादातर जो मेथड होती है 1+h वाली होती है, वो ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन ये जो मेथड है कहीं ना कहीं कभी कम भी काम कर सकती है, लेकिन जब आपको जल्दी में क्वेश्चन करना हो तो बड़ी काम की ये मेथड है। कहीं ना कहीं कभी 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 कभार इसमें भी क्या हो जाती है, कुछ कमियां आ जाती हैं, ये आप मैंने देखी है, खुद ऑब्जर्व करी है। लेकिन फिर भी आपको ये 90% तो दोस्तों आपको ये सही रिजल्ट निकाल के हमेशा देगी। तो जैसे 1+ हमने देखा, तो हमने देखा कि भैया क्योंकि इस समय पर जो फंक्शन है आपका क्या है, जनरली जब यहाँ पर फंक्शन क्या रहता है आपका, पॉलिनोमियल रहता है, तो उस समय पर ये बड़ी बेस्ट मेथड रहती है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, जैसे भाई सिंपल सी बात है, 1+ है तो आपको पता है भाई 1+ में जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं वो कितनी है, ये है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप फंक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 4 - 3, दैट विल बी 1। और सिमिलरली अगर मैं कहूँगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, तो आप देख सकते हैं कि भाई 1 माइनस जब 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 से जब दोस्तों जब थोड़ा सा छोटा है, तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू है 5x - 4। डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर आप 1 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से थोड़ा सा छोटे पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है ना। ठीक है, 1 आ रही है, ठीक है, 1 आएगी, ठीक है। ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, डज एग्जिस्ट होगा, ये गलत लिखा हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं। दोनों पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, मतलब कि 1+ और 1- पे दोनों पे सही आ रही है, गलत लिखा हुआ क्वेश्चन। तो इसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट करेगी, और दोनों की दोनों क्या होंगी, 1 के बराबर होंगी। इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, अब अगर नॉर्मल जो फॉर्मल अप्रोच है अगर हम उससे करेंगे, तो दोस्तों आप उससे भी समझ लीजिए उसको कैसे करना है। ये सही नॉलेज देना मेरा काम है आपको। तो यहाँ पर आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हम बात करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, आप उसको ऐसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पर लिखेंगे 1 - h, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 - h है, तो यहाँ पर आप 1 से जब थोड़ा सा जब आपका छोटा है, तो इस केस में इसकी वैल्यू है इतनी, यानी कि 5, यहाँ पर हो जाएगा 1 - h - 4। अब क्योंकि दोस्तों ये आपका एक पॉलिनोमियल है, आप तो डायरेक्टली s बराबर 0 रख सकते हो, तो 5 - 4 यानी कि 1 हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी कि हो जाएगा 1 से जब थोड़ा सा बड़ा है, तो उस केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से जब थोड़ा सा बड़ा है, तो 4 इंटू 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। नाउ अगेन बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, तो आप इसको डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पर आप रख सकते हैं, एच की वैल्यू को आप जरूर, इसको फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीचे मान लेते हैं कुछ ऐसा होता है टर्म, जिससे कि दोस्तों ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म में बन रहा होता है, कि नीचे अगर आपका एच होता, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज इस केस में आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस कराई जाए। देखिए ये है दोस्तों आपका एक फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के वेयर के इज एन इंटीजर एंड आल्सो शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूँ एक्स, तो अगर दोस्तों ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स के बराबर होती है। अदरवाइज दोस्तों अगर ये इंटीजर नहीं है, कहने का मतलब है ये दोस्तों अगर आपका इंटीजर नहीं है, लाइक अगर ये 1.2 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सिंपल सी बात है। जो अगर मैं कहता हूँ x, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है ना, इसका मतलब सिंपल सा बात है।
तो अगर मैं कहूंगा भाई ये 1.9 तो 1.9 की वैल्यू भी क्या हो जाती है दोस्तों 1 हो जाती है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 1.9। तो 1.9 से जो से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, वो है 1। बस इक्वल भी हो सकता है भाई, 1.9 अपने आप में इंटीजर नहीं है। अगर मैं 2 कहूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब 2 हुआ ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, इक्वल का भी साइन है, तो ये आपने समझना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका दोस्तों आपने देखना है कि इंटीजर जब आपकी लिमिट्स x टेंस टू के अपने आप में एक इंटीजर है, तो क्या वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, वैसे शो करना है कि नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जरा उसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें मैं निकालूंगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर आप देखें तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। ओके, तो लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स का मतलब हो गया लिमिट, कैसे लिखूंगा, h टेंस टू 0 f k माइनस h, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ के माइनस एच की वैल्यू है दोस्तों, ये है आपकी के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए जो k माइनस एच की दोस्तों मैं बात करूंगा, तो k माइनस एच का मतलब क्या है, k माइनस एच दोस्तों जैसे कि हमने बोला कि भैया k है, ये k है, तो k का जो अगला नंबर होगा जो भी हो सकता है, जिसे मान लेते हैं k प्लस वन हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं इससे मान लेते हैं k प्लस वन, एच यहाँ कहीं पर बीच में लाई करता होगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं कहूंगा भैया k माइनस एच, और ऐसे दोस्तों जैसे अगला जो इससे पहला नंबर रहा होगा k माइनस का होगा, तो ये दोस्तों इसका क्या है, नेबरहुड है, समझे। तो k माइनस एच की जो वैल्यू है दोस्तों डेफिनेटली किसके बीच में लाई करेगी, ऑफकोर्स k से लेके k प्लस वन, मतलब कि k माइनस एच की मैं बात करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी किसके बीच में लाई करेगी, k माइनस वन से लेके k के बीच में लाई करेगी। अगर आप देखें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला अगर जैसे मैं इसको एच मानता हूँ तो ये वाला क्या होगा k माइनस एच, ये वाला क्या हो जाएगा k प्लस एच। समझिए इस चीज को कि जब हम नेबरहुड लेते हैं तो नेबरहुड में मैंने कैसे लिया था, जैसे ऐसे लिया था ना, ये वाला आपका था, ये आपका k है, ये वाला नंबर है k प्लस वन, ये वाला जो नंबर है k माइनस वन। अब h ये है तो यहाँ पर बहुत पास का लूंगा, ये होगा k प्लस एच, ये वाला होगा k माइनस एच। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो k माइनस एच है दोस्तों वो क्या होगा, k माइनस वन से लेके k के बीच में लाई करेगा। ठीक है, यानी कि जो k माइनस एच है इसकी वैल्यू होगी k माइनस वन से लेके k के बीच में। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन इक्वल्स टू k माइनस एच, व्हाट इज दिस, दैट इज k माइनस वन। इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अपने आप ही k माइनस वन हो जाएगी। समझिए इस चीज को, जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ 2 और मैं इसका बिल्कुल करीब का लूंगा, जैसे ये है 3 और ये है दोस्तों 1, तो इसके जो जिस करीब का होगा, जो सर मैं कहूंगा k माइनस वन, तो 2 से जस्ट लेस मान लेते हैं ये होगा 1.9 और ये हो गया आपका 2.1। तो भैया 1.9 की जो वैल्यू है 1 से लेके 2 के बीच में, सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर एसोसिएटेड विद 1.9 लेस देन इक्वल टू 1.9 दैट इज 1, यानी कि हमें सिंपली क्या करना है, k माइनस वन हो जाएगी इसकी वैल्यू। आप इसको थ्योरेटिकली समझिए, समझ में आ रहा है ना, तो थ्योरेटिकली आप इसको समझना है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k माइनस वन हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, चलो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। देखो अब अगर मैं बात करूंगा राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में मैं कहूंगा लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, यानी कि हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, f में क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा k प्लस एच। ठीक है, अब k प्लस एच का देखो फिर से सीन देखो, ये है k, ये है k प्लस वन, ये है k माइनस वन। अब k प्लस एच मान लेते हैं इतना मैंने गैप ले लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा k प्लस एच, ये वाला क्या हो जाएगा k माइनस एच। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो k प्लस एच है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, k प्लस एच लाई कर रहा है k से लेके k प्लस वन। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा k प्लस एच का, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन और इक्वल्स टू k प्लस एच दैट इज k, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ और यहाँ पर 3 लेता हूँ, यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो 2 का जो जस्ट बगल वाला मैं लेता हूँ 2.1, तो 2.1 दोस्तों किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ 2.1 एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों अगर आपका x बराबर k और k दोस्तों अगर आपका इंटीजर है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों की दोनों आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो इन दैट केस आपको जो फंक्शन है अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो उसकी लिमिट एट इंटीजर पॉइंट पे लाई नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत बड़ा दोस्तों एक पॉइंट है, आपको समझने वाली बात है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉइंट
का अगर मैं लिमिट की बात करूं तो जहां पर आपका इंटीजर हो गया वहां पर दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करती। आप इसको दोस्तों एक सिंपल से क्वेश्चन से समझ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं लिमिट x टेंस टू, जिसमें सिंपली आपसे कहूंगा भाई x टेंस टू 2, अगर मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो ये दोस्तों आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस लूंगा तो देखो, जैसे अगर मैं 2 प्लस लूंगा तो दैट विल बिकम लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस एच। अब 2 प्लस एच पे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर मैं कहूंगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स, तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर मैं कहूंगा 2 माइनस एच, 2 माइनस एच यानी अगर आप 2 से थोड़ा सा भी घटाएंगे तो हो जाएगा 1.9 समथिंग, 1.999 समथिंग। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है किसी भी आपका जो ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन है उसकी इंटीजर पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना है कि जहां पर आपका इंटीजर है तो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, अगर ये इंटीजर नहीं होता तो उस केस में दोस्तों एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक अगर मैं 2 की जगह पे 2.1 ले लूं तो उस केस में दोस्तों आप एक ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं, छोटे से छोटा नेबरहुड बना सकते हैं, 0.01 का नेबरहुड बना दो, तो उस पे दोस्तों क्या कर सकता है, हो सकता है कि इसकी लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आएगा कि देखिए अगर जैसे मैं 2.1 की बात करूंगा तो इस केस में दोस्तों इसकी जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 के बराबर होगी और राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या होगी, 2 के बराबर होगी। इस तरह से आप इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हो। लेकिन आपका अगर जो ये पॉइंट है, मान लेते हैं अगर इंटीजर वाला पॉइंट ले लिया, तो भैया अगर आप इससे जरा सा भी अगर इधर को खिसके तो आप 1 पॉइंट में चले जाओगे। तो 1.9 का आपको पता है जो ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन होता है वो आपका वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली 1 की ओर को ड्रॉप हो जाएगी। और 2 से थोड़ा आगे चले गए तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। तो ये दोस्तों आपका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो आप इसको समझ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का किस तरह से काम चलता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं लिमिट से रिलेटेड। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, इसको देखें। इसमें शो करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, शो करना है। तो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन माइन ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए फिर से हम फॉर्मल अप्रोच अपनाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू लिखेंगे 0 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सो इसको दोस्तों हम क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन में, जहां पर दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि फंक्शन में x था वहां पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h हो जाएगा, यानी कि सिंपली माइनस h हो जाएगा अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। ठीक हो गया, करने का तरीका देख लो भाई किस तरह से करना है। इसके बाद हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिखेंगे क्या, क्योंकि e की पावर माइनस h है तो इसको दोस्तों लिख लेंगे e की पावर में 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1, इसको लिखेंगे 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ओके, इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, h टेंस टू 0 रखना है। अगर आप h की वैल्यू दोस्तों इसमें डायरेक्टली 0 रखते हैं तो आपको पता है कि e की पावर दोस्तों ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, और e की पावर जैसे अगर मैं बात करूंगा इनफाइनाइट की, जैसे e की पावर इनफाइनाइट है तो e की पावर इनफाइनाइट का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, यानी कि 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट करूं, तो वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अपने की 0 की ओर को चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि e की पावर इनफाइनाइट करूंगा तो इनफाइनाइट आएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी कि दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों आप क्या करिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 है। इस पे दोस्तों आप डायरेक्टली रखेंगे, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। डायरेक्टली दोस्तों अगर आप h की जगह पे इन्फिनिटी रख देंगे तो e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, इस तरह की दोस्तों फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे सॉल्व करने से पहले आप क्या कर लो, e की पावर 1 अपन h को दोस्तों क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या है, थोड़ा सा जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो आप एक काम करो, इसमें सबसे पहले e की पावर 1 अपन h को कॉमन ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही है। ठीक है ना, हालांकि हम इसको सीखेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी सोचो कि आपको ये सब नहीं आता तो उसको कैसे करोगे। ठीक, तो इसको आप इस तरह से करोगे, e की पावर 1 अपन h को कॉमन ले लो,
ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, और ये हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब ये अगेन दोस्तों बन गया ई की पावर इन्फिनिट ई की पावर माइनस इन्फिनिट बट्टे 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिट। अब आपको पता है इसकी वैल्यू हो जाती है 0, इसकी वैल्यू भी हो जाती है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आ रही है 1 आ रही है। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो आपको प्रूफ करना था। तो इस तरह से दोस्तों इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, ये दोस्तों आपने समझना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तक बताओ किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आ गया आपको किस तरह से करना है। हालांकि आपको ये इजी लग रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कई बार आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बार बार इसको रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान रखिए। ये आपका एक फंक्शन है cos x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस k है इफ x इज लेस देन 0। आपको क्या करना है, कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है जब आपकी लिमिट fx एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने क्या करना है k की वैल्यू को निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा इसमें, बताइए। सिंपल सा लॉजिक सा क्वेश्चन है। आप अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, यही होना चाहिए, ठीक है। सो अब आप देखिए, यानी कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस h, और यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ओके, 0 प्लस h पे, यानी कि जब 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो इसकी वैल्यू है आपकी cos, तो cos h ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, यानी कि जब आपका छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस h, तो x प्लस k है, यानी कि माइनस h प्लस k हो जाएगा, सिंपल। अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो cos 0 तो एक्चुअली क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर 0 रख देंगे तो k बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली अप्रोच में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इफ f इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx के बराबर होता है। इवन फंक्शन समझते हैं जिसमें आपका f माइनस x रखने पे क्या आता है fx आता है, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इवन फंक्शन है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx 0 प्लस fx के बराबर होगा। दोस्तों आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं इसको भी। अभी जैसे हमने अप्रोच पढ़ी थी, अप्रोच क्या पढ़ी थी कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f माइनस h। वी नो दैट बिकॉज इट इज एन इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये fh के बराबर हो जाएगा। एंड सिमिलरली दोस्तों आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx है, तो उसको आप दोस्तों ऐसे ले सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, विच इज अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f h के बराबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है साफ साफ है कि h टेंड्स टू 0 f h, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ है कि जो आपका ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही। तो अगर आपका फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो उस केस में आपकी एट टेंड्स टू एट 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।